दोस्तों आज किसी भी शेयर में आप डिफेंस लगा दें तो उस कंपनी को पर लग जाते हैं, शेयर भागना शुरू हो जाता है। दोस्तों रिसेंटली ही भारत की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक का शेयर का मार्केट कैप तकरीबन 3,40,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया और एनटीपीसी से भी बड़ी कंपनी बन चुकी है। पीएसयू सेगमेंट में सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक बन चुकी है और मार्केट कैप के हिसाब से भारत की 20वीं सबसे बड़ी कंपनी ये बन चुकी है। सबसे बड़ी पीएसयू कंपनी है एसबीआई और उसके बाद पहले एनटीपीसी आता था, अब एचएल का नाम आता है। दोस्तों बट 8 साल पहले की बात है, उस समय पे एचएल का आईपीओ फेल होने आया था और उस समय पे एलआईसी ना होता तो एचएल का आईपीओ ही शायद सक्सेसफुल ना होता। दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर जो करंटली मार्केट में हैं वो कोविड के बाद आए हैं और इन इन्वेस्टर ने देखा ही नहीं है कि पहले के समय में आईपीओ फेल भी होते थे। खास करके पीएसयू कंपनियां जो आजकल बहुत ही हॉट कंपनियां हैं, कोची शिपयार्ड, मझगांव डॉक, एचएल, इनके आईपीओ जब आए थे उसमें ज़्यादातर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ था और ऐसा ही आईपीओ था। 2018 में आईपीओ आया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक का, तकरीबन 4,144 करोड़ का ये ऑफर फॉर सेल था। गवर्नमेंट को स्टेक बेचना था, तकरीबन 40,000 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पे ये इशू आया था और उस समय पे ये इशू अंडर सब्सक्राइब हुआ था और क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी इसको लिस्ट कराना तो उस समय पे फिर एलआईसी को कहा गया कि आप इसमें एज ए इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर आइए और उस समय पे जो इशू का टोटल साइज था उसका 70% एलआईसी ने खरीद लिया। तकरीबन एलआईसी ने 2018 में एचएल के आईपीओ में लगाए थे 2,900 करोड़ रुपीस। तकरीबन टोटल कंपनी का 7.7% स्टेक एलआईसी ने ही खरीद लिया था और तब आईपीओ सेल हुआ था और वहां से आज कंपनी तकरीबन 3.4 लाख करोड़ के मार्केट कैप की बन चुकी है। तकरीबन 7.7% जो एलआईसी ने स्टेक खरीदा था 2,900 करोड़ में, उसकी आज की डेट में मार्केट वैल्यू तकरीबन 26,000 करोड़ बनती है। डेफिनेटली एलआईसी करंटली 7.7% स्टेक नहीं होल्ड करती है। पिछले 3 सालों में एलआईसी ने अपना स्टेक कम करके 2.7% लाया है, बट अभी भी जो कंपनी होल्ड करती है उसका भी अच्छा खासा उसमें मार्केट वैल्यू बनता है। तो दोस्तों मार्केट में ऐसा भी समय हमने देखा है जब कई अच्छे आईपीओ फेल हुए थे। 2018 में कई सारे अच्छे पॉपुलर आईपीओ आए थे, बीएसई ले लीजिए या फिर एचएल ले लीजिए और भी अगर आप देखें सीडीएसएल ले लीजिए, कोचिन शिपयार्ड ले लीजिए, ये सारे आईपीओ उसी समय के आसपास आए थे। तब मार्केट में इतनी डिमांड ही नहीं थी, आज कोई भी आईपीओ चल जाता है। दोस्तों कल के दिन ही एचएल में एक दिन का वॉल्यूम ही 3,400 करोड़ हुआ है, जो आईपीओ का साइज था उसके आसपास ही है।